ज़मीन कब रोती है जब औरतें 3 गुनाह शौक़ से करती हैं। ये गुनाह कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कम व बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उन 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा फरमाया। फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने अक़ल तो दी है लेकिन नफ़सानी ख्वाहिशात नहीं दी। जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने नफ़सानी ख्वाहिशात तो दी हैं लेकिन अक़ल नहीं दी। दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नफ़सानी ख्वाहिशात दी हैं बल्कि अक़ल सलीम भी अता की है। अक़ल सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कमोबेश 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी, यहाँ तक कि फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर भी पर भी नहीं हिला सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा। 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नुम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अज़मत दी, इंसान को जितना मकाम दिया, किसी भी मखलूक को इतना मकाम नहीं दिया। हज़रत इंसान ने इस दुनिया में आकर जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अल्लाह ताला ने हज़रत का लक़ब दिया। जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हज़रत बनाया, उस हज़रत ने इस दुनिया में आकर जो कारनामे सर अंजाम दिए, किसी मखलूक ने भी वो कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक ने ज़मीन को मैला नहीं किया। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की नाफरमानियाँ कर करके, गुनाह कर करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन को अल्लाह के आगे फ़रियाद करने पे मजबूर कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का एक आदमी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार था, जो इबादत गुजार था, वो कहीं लंबे सफ़र को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक दरख्त आया। वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, ख्वाब की दुनिया में उसने देखा कि ज़मीन ज़ारों कतार रो रही है। ज़मीन को रोते हुए उसने देखा। काफ़ी कोशिश की पूछने की कि आखिर इस किस चीज़ ने तुझे इस कदर रोने पे मजबूर कर दिया। ज़मीन ने कहा कि तू अपने रहबर से जाके पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाके पूछ लेना। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके पूछ लेना कि मैं इतनी ज़ारों कतार क्यों रो रही हूँ। वो शख्स उल्टे पाँव हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैंने ख्वाब में ज़मीन को रोते हुए देखा, ज़मीन को तड़पते हुए देखा, ज़मीन को अल्लाह के आगे फ़रियाद करते हुए देखा। मैं वजह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ज़मीन क्यों रो रही थी। ये सुनते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें छम छम बरसने लगीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोकर कहने लगे कि मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की पाक ज़मीन को नापाक कर दिया। मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फ़रियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का हर एक इंसान ज़िना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक दुखने वाला शख्स ज़िना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह इस धरती के ऊपर होता है तो ज़मीन रोकर अल्लाह से फ़रियाद करती है और कहती है कि ऐ मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया जो हज़रत इंसान बनकर इस दुनिया में आई थी और कीड़ों से भी बदतर निकली। उन्होंने नाफरमानियाँ करके तेरी पाक ज़मीन को मैला कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, क्या तुम जानते हो ज़मीन कब रोती है? ज़मीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती हैं। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हज़रत वो 3 ख़तरनाक गुनाह कौन कौन से हैं? फरमाने लगे, पहला गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है ज़िना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, ज़िना करते हैं, ज़िना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी उसके सर से गुज़रता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे ज़मीन पर जाता है, तो उस वक्त ज़मीन रोकर कहती है, चीख कर कहती है, मेरे मालिक, तेरे बंदों को क्या हो गया? तूने उन्हें हज़रत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था। ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू ज़मीन को जानिया औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है।
जब जानिया औरत जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं उस वक्त उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है, उनके हाथ उन पर लानत कर रहे होते हैं, हाथों की उंगलियां, उनकी ज़ुबान, उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। एक रिवायत में है कि शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर गुज़र हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया औरत के साथ ज़िना करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी ज़रूर मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं कि हलाल ठहराएंगे औरतों की शर्मगाह यानी ज़िना और रेशमी कपड़ों और शराब और बाजों को। फरमाया, औरत का दूसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है शोहर की गैर मौजूदगी में, शोहर की इजाज़त के बग़ैर जो औरत घर से कदम उठाकर बाहर रखती है, वो कदम जब बाहर की तरफ निकलता है उस वक्त धरती रोकर कहती है, ज़मीन चीख कर कहती है, ओ नादान औरत, काश के तू जान लेती कि शोहर की फरमाबरदारी का मकाम मर्तबा क्या होता है। काश के तू जान लेती कि शोहर की इजाज़त के बग़ैर, शोहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सज़ा कितनी है। तू घर में मर जाती, मिट जाती, लेकिन शोहर की इजाज़त के बग़ैर अपना कदम दरवाज़े से बाहर ना रखती। बीवी का शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर निकलना हराम है, बस अगर वो शोहर की इजाज़त और बग़ैर किसी शरई औज़र के घर से निकलती है तो नाफरमान कहलाएगी। शोहर की इजाज़त के बग़ैर हत्ता कि उसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज़ कामों को अंजाम देना हराम नहीं है, जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, घर वालों से मुलाकात या फिर हसूल इल्म के लिए शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में कि जब यह चीज़ शोहर के शरई हक़ में रुकावट बन जाए। फरमाया, औरत का तीसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है पाँव में घुंघरू बांध के गैर महरम मर्दों के सामने नाचना, मुआशरे में बेहयाई फैलाना, बेगैरती फैलाना, बेगैरती की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना। गाना सुनना और बजाना शरीयत में हराम है, कुरान करीम में है, जिसका तर्जुमा यह है, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के ख़रीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली है, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करे और इसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में मुनाफ़िक़त को इस तरह पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है। फरमाया, ये तीन ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो धरती को नापाक करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।